सब जब गट फीलिंग के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले हम उसके पीछे के साइंस को समझेंगे कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारे हर एक पॉइंट, हेड से लेकर के टो तक, ईच एंड एवरी एक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। जो नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एंट्रिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे जो है वो जो हमारा नर्वस सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो सेंट्रली काम करता है, हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। वहीं अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो हमारे ऑर्गन्स, हमारे हैंड, हमारे फिट सब में प्रेजेंट है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारा मस्तिष्क, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमें सिखाता है कि हम कैसे टाइम मैनेज करें, कैसे हम अपना डिसीजन लें, हमें क्या करना चाहिए। ये सब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम होता है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं वो अगेन दो तरह पे डिवाइड होते हैं। एक होता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है, हमें अ, हमारी इच्छा से होने वाली मूवमेंट को हेल्प करता है। साथ साथ में ये हमें क्या बताता है कि जो हम अपने इच्छा से मूव नहीं करा सकते, जैसे हमारा हार्ट का बीट होना, ये हमारे कंट्रोल ऊपर के कंट्रोल पे नहीं है। हम चाह कर भी अपने हार्ट बीट को रोक नहीं सकते, उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। प्लस हम अपने, अगर हम जैसे कि इनवॉलेंटरी जब हम चाहते हैं कि हमारा हाथ उठे, हम चले, हम लिखे, ये सब हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और ये उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। साथ साथ में हमारे कुछ ऐसे नर्वस पार्ट सिस्टम है जो हमें ये बताते हैं कि कभी कोई सिचुएशन, डेंजर सिचुएशन है तो वहां पे लड़ना है, यहाँ से वहां से भाग जाना है। दूसरा नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करते हैं, उसे इम्प्रूव करने में, उसे कंट्रोल करने में, उसे मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। अगर मैं इंट्रिक नर्वस सिस्टम की बात करूँ तो नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, जो नर्व सेल्स होते हैं, वो हमारे इंटेस्टाइन, कोलोन एरिया में प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन को, हम प्रोटीन खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, फाइबर खा रहे हैं, उनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। वो हमारे ब्रेन हमको सिग्नल देते हैं कि अब हमको हमारे में ये आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया, प्रोटीन आ गया, उनके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये एक गट ब्रेन एक्सिस बनाता है, जहां पर पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा कांटेक्ट है, कनेक्शन है, और ये हमारे डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसको समझने के लिए मैं ऐसे बताती हूँ कि अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है तो हमारा नर्वस सिस्टम उसको सेंस करेगा कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, वो सिग्नल देगा, और इंट्रिक नर्वस सिस्टम तुरंत हमारे पेनक्रियास को सिग्नल देगा कि नहीं, अब ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, इंसुलिन सिक्रीट करना चाहिए सो दैट कि हमारा ग्लूकोज लेवल कम हो। और ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस हमारे बॉडी में होते रहते हैं, उन पे काम करता है और सबको नॉर्मलाइज करके, सबके एब्जॉर्प्शन को, सबके डाइजेशन में हेल्प करता है। इसलिए हम अपने गट को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, कि कुछ भी हो तो उसको सेंस कर सकता है। अगर हम खाने के बारे में सोचें कि मेरा फेवरेट फूड है पानी पूरी, पिज्जा, तो उनको सोचते ही हमारे मुंह से सलाइवा सिक्रेट होने लगता है, जबकि हम खाते नहीं है लेकिन फिर भी हमारा सलाइवा सिक्रेट हो जाता है। कैसे? क्योंकि ये जो हमारा है एक गट ब्रेन एक्सिस है, वो दोनों ही साथ साथ में वर्क कर रहे होते हैं। अब गट, जो हमारा गट है, गट ब्रेन एक्सिस है, वो कैसे काम कर रहा है, हम प्रोग्राम के डे फर्स्ट से डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस की जो इंपॉर्टेंस है, कैसे उनको मैनेज करें, सुनते आ रहे हैं। आज हम जानेंगे कि ये सारे फैक्टर कैसे हमारे गट फीलिंग को अफेक्ट कर रहा है, कैसे हमारे गट ब्रेन एक्सिस को अफेक्ट कर रहा है। डाइट, अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे, फाइबर रिच डाइट लेंगे और लो फैट डाइट लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि हमारी बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ इंप्रूव होगी। वो उनको प्रमोट, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा। और क्या होगा, इससे हमारा मूड अच्छा रहेगा, एक हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होता है जो हमारे ब्रेन को हैप्पी रखेगा और हमारा ओवरऑल गुड हेल्थ प्रोवाइड करेगा। वहीं अगर हम अनहेल्दी डाइट लेते हैं, हम फैट ज्यादा खा रहे होंगे, या हम प्रोसेस्ड फूड ज्यादा ले रहे होंगे, तो हमारा जो गट माइक्रोबियोम है वो इफेक्ट होगा, हमारा बैड फैट इंक्रीज होगा और गुड फैट की नंबर कम होगी। उस केस में क्या होगा कि अब हमारा जो मूड है वो अच्छा नहीं रहेगा, हम लेथार्जी फील करेंगे, हमें चिड़चिड़ापन होगा। तो देख पा रहे हैं कि गट कैसे, डाइट कैसे हमारे गट और ब्रेन एक्सिस को इफेक्ट कर रहा है, कैसे हमारे ओवरऑल जो डेली रूटीन को इफेक्ट कर रहा है। ठीक वैसे ही एक्सरसाइज के साथ है, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम मोटिवेटेड फील करते हैं, हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है, हम एनर्जेटिक रहते हैं, हमें कुछ भी करने को काम मन करता है, काम करने का मन करता है। वहीं अगर किसी में सेडेंटरी की बात करूं, वो
इतने लेथार्जी हो जाते हैं, उनको कुछ इतनी थकान, उनकी इतनी लेजीनेस भर जाती है कि उन्हें ये भी इच्छा नहीं होता है कि मैं अच्छे से खाना बनाऊं और खाऊं। वो पैकेट फूड की आइटम तरफ चले जाते हैं। और फिर क्या होता है कि हमारा जो गट ब्रेन एक्सिस है वो खराब होता है, हमारा मूड स्विंग्स होने लगते हैं, हमें एकदम एनर्जेटिक फील होता है, हमें कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। साथ साथ में स्ट्रेस, स्ट्रेस की बात करूँ तो स्ट्रेस जैसे ही आते हैं हमारे बॉडी में, वो हमें ओवरऑल पूरा दिन खराब कर देता है, पूरा चिड़चिड़ापन कर देता है, और इससे क्या होता है कि हमारा जो गट ब्रेन एक्सिस है वो डैमेज हो जाता है। अगेन, अगर मैं ड्रग्स बात करूं, हमें कुछ भी होता है, अगर हमें चेस्ट पेन हो रहा हो, हेडेक हो रहा हो, फीवर आ रहा है, एलर्जी हो रहा है, डॉक्टर क्या करते हैं, हमें एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। वो क्या करता है, उन्हें उन एंटीबायोटिक को ये थोड़ी पता होता है कि हमारे बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया कौन है और बैड बैक्टीरिया कौन है। उनका काम है हमारे अंदर के बैक्टीरिया को, हमारे अंदर के जो पैथोजेंस आ गए जिनकी वजह से हमें बीमारी हो, उनको मारना। वो तो उनको खत्म कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो गुड बैक्टीरिया है प्लस हमारा जो बैड बैक्टीरिया, दोनों की बैलेंस बिगड़ जाती है। जैसे ही बैलेंस हमारे बॉडी के अंदर बिगड़ता है, वैसे ही हमारा मूड खराब होना, हमारा डाइजेशन खराब होना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होना, हमारा स्लो डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और कहीं ना कहीं हमने ये सुना है कि सारी चीज की जो प्रॉब्लम है वो हमारे पेट से, हमारे गट से शुरू होता है। तो वो हैम्पर हो जाता है। इसलिए हम ये एडवाइस करते हैं, हम ये बोलते हैं कि अगर हम पेट के गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया को अच्छे रखना है, बैलेंस रखना है, तो हमें फाइबर रिच खाना खाना चाहिए। और ये इससे हमारा जो गट और ब्रेन के एक्सिस है वो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएगी, वो अच्छा मेंटेन रह पाएगा। एंड वो फोर्थ थिंग, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। पॉल्यूशन हो जाता है, दिवाली के बाद जो स्मोक आ जाता है, विंटर में जो स्मोक आता है, उससे क्या होता है, हमारा मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमें खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं करती है। इससे क्या होता है कि हमारा जो गट ब्रेन एक्सिस है वो हैम्पर्ड होता है, हमें उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट भी देता है। अगर जेनेटिक्स की हम बात करते हैं, तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम जेनेटिकली है, उसको हम क्योर नहीं कर सकते, बट हाँ हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं लाइफस्टाइल मैनेज करके, अपनी डाइट को कंट्रोल करके, हम उन्हें प्रिवेंट करके, मैनेज करके हम ठीक कर सकते हैं। अगर मैं इरेगुलर बाउल सिंड्रोम की बात करूं, तो उसमें हम हेल्दी डाइट प्लस गट के माइक्रोब का इन्वायरमेंट को ठीक रख के गुड बैक्टीरिया के नंबर को इंक्रीज रखते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा जेनेटिकली जो प्रॉब्लम है वो हमें इम्प्रूव करने में हम हेल्प करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे गट ब्रेन एक्सिस को इफेक्ट करते हैं। वाओ, इसमें हमें ये दिख रहा है कि हम जो खा रहे हैं वो हमारे मूड को इफेक्ट करता है। अगर मैं कहूँ कि आपके बच्चे स्कूल से आ रहे हैं और आते ही मैं उनको बोलूं कि लौकी की सब्जी बनी है, तो डेफिनेटली वो उनको खाना पसंद नहीं करेंगे, उनका मूड ऑफ होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा खाना हमारे मूड से रिलेटेड है। हम हेल्दी खाएंगे, ओमेगा 3 रिच, जैसे कि फिश या शी फिश या नट्स या चिया सीड्स खाएंगे, तो हमारे बॉडी में एक गुड हार्मोन सिक्रिएट होगा, जिससे हमारा मूड हमारा बहुत अच्छा रहेगा। वहीं अगर हम प्रोसेस्ड फूड, पिज्जा, पैटीज या शुगरी आइटम कंज्यूम करेंगे, तो उस समय के लिए तो ग्लूकोज रिलीज करेगा और हमें अच्छा फील कराएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम की बात करूं तो वो हमारे मूड को इफेक्ट करेगा, हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। अब जो है, हमने बार बार हम डाइट पर फोकस कर रहे हैं, हेल्दी डाइट यानी अगर हम फाइबर रिच, लो फैट, हेल्दी फैट, जैसे कि श्याम सर ने बताया कि हमें फैट की जो क्वालिटी के साथ अगर क्वांटिटी को भी मैनेज करना चाहिए, तो अगर हम लो फैट डाइट ले, हाई फाइबर ले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के इंटेक ज्यादा करें, वो हमारे बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स है, गुड बैक्टीरिया है, उनको इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। क्योंकि ये गुड बैक्टीरिया जो है फाइबर पे डिपेंड करते हैं, फाइबर कंज्यूम करते हैं, वो हमारा प्रमोट करता है हमारे गुड बैक्टीरिया को, और हमारे बॉडी में गुड हार्मोन जैसे सेरोटोनिन सिक्रीट करेगा, उससे हमें ओवरऑल हमारा मूड को ठीक करने में, ओवरऑल हमें अच्छा फील कराएगा। वहीं अगर हम अनहेल्दी डाइट ले, तो हम जो गट माइक्रोब की बात कर रहे हैं उनके डिसबैलेंस होगा, उनमें डिस्टर्ब होगी, बैड बैक्टीरिया की नंबर इंक्रीज होगी, गुड बैक्टीरिया की नंबर डिक्रीज होगी। उससे क्या होगा कि हमारा हैप्पी हार्मोन जो रिलीज हो रहा है उनकी बैलेंस डिस्टर्ब होगी, और हमें ओवरऑल चिड़चिड़ापन महसूस होगा, हमें एनर्जेटिक बिल्कुल भी नहीं लगेगा। फूड, अब फूड कैसे हमारे अफेक्ट कर रहा है, जब हमें स्ट्रेस होता है, हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं, हम सोचते हैं कि हम कुछ हमारा फेवरेट आइटम खा लें, जैसे कुकीज खा ले,
सॉफ्ट ड्रिंक्स पी ले, चाय पी ले, कॉफी पी ले, या हम जंक फूड हाई कैलोरी वाला फैटी फूड कंज्यूम कर ले, वो उस समय के लिए तो अच्छा फील करा देगा क्योंकि हमारे बॉडी में ग्लूकोज रिलीज हो जाएंगे। बट अगर मैं लॉन्ग टाइम की बात करूं तो वो हमारे को इरिटेबिलिटी, हमें बहुत चिड़चिड़ापन सा, हमारे तुरंत मूड स्विंग होगा, कभी तुरंत बहुत अच्छा लगेगा, तुरंत बहुत लो फील होगा, ऐसी चीजें कर सकता है। लेकिन अगर हम हेल्दी फूड, नट्स, सीड्स, टोफू, एग्स की बात करूं तो वो हमें ओवरऑल हैप्पी फील कराने में हेल्प करेगा। साथ साथ अगर मुझे बहुत मूड स्विंग्स हो रहा है, उसे स्टेबल इमोशनल बैलेंस बनाए रखना है, तो हमें हेल्दी फैट जैसे कि हमें फिश, ओमेगा 3 रिच लेना चाहिए, साथ वॉलनट, आलमंड का इंटेक करना चाहिए। और दिन भर अपने आप को बहुत ज्यादा एक्टिव रखने के लिए हम अपने साथ एग, व्हाइट एग का सेवन कर सकते हैं, सोयाबीन का सेवन कर सकते हैं, चिक पीस को हम यूज कर सकते हैं। अब स्ट्रेस, हर इंसान को स्ट्रेस है, कहीं पे काम का स्ट्रेस, किसी को ट्रेवल का स्ट्रेस, तो वो स्ट्रेस कैसे हमारे गट हेल्थ और हमारे ब्रेन एक्सिस को इफेक्ट कर रहा है उसको समझते हैं। जैसे ही हमारे बॉडी में स्ट्रेस हो रहा है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव होता है, और वो क्या करता है कि हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाता है, हमारे न्यूट्रिएंट का जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाता है। उस समय हमें क्या होता है, क्रेविंग होती है कि हमें कुछ शुगर का इंटेक करना है या कार्बोहाइड्रेट का हमें इंटेक करना है। उस केस में हमने कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर लिया, उनका कहीं ना कहीं हमारे गुड बैड इम्पैक्ट पड़ता है हमारे गट गट में। इसलिए हम कहते हैं कि मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करने से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होगा, हमारा स्लीप पैटर्न कम कम स्लीप पैटर्न सही होगा। अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है तो मोटिवेटेड फील ही नहीं करेंगे, हमें कुछ काम करने की इच्छा नहीं होगी। काम करने की इच्छा नहीं होगी तो ना हमें हेल्दी खाने की इच्छा होगी, ना हमें हेल्दी बनाने की इच्छा होगी। हम क्या करेंगे, पैकेट फूड आइटम की तरफ ज्यादा चले जाएंगे। और स्ट्रेस के साथ साथ हमारे बॉडी में एक कॉर्टिसोल हार्मोन जो रिलीज होता है, उनकी लेवल इंक्रीज हो जाएगी, उससे हमें बहुत ज्यादा भूख लगेगी, खाने का मन करेगा। और जब खाने का मन करेगा तो हम हेल्दी ना खा करके अनहेल्दी की तरफ चले जाएंगे, अगेन हमारा जो बैलेंस है गुड और बैड बैक्टीरिया का वो बिगड़ेगा, हमारा जो स्लीप साइकिल है वो बिगड़ेगा, हमें दिन भर बहुत ज्यादा लेजीनेस, फटीक लगेगा। साथ साथ में जो हमारे एपेटाइटिक हार्मोन जो है हार्मोन होते हैं, भूख लगने के जो हार्मोन्स होते हैं उसको लेप्टिन कहते हैं, वो हम लेप्टिन और ग्रिलिन कहते हैं। लेप्टिन क्या करता है कि हमें एक फुलनेस प्रोवाइड कराता है, वो कम हो जाएगा, और ग्रिलिन जो हमें भूख हंगर फील कराता है, वो हार्मोन रिलीज इंक्रीज होने लगेंगे। इससे हमारा ओवरऑल जो गट हेल्थ है वो बिगड़ेगा, हमारा मूड बिगड़ेगा। फिजिकल एक्सरसाइज, अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, एक बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, तो एक फिजिकल एक्सरसाइज करने से हमारे इंटेस्टाइन पे एक लेयर, प्रिवेंटिव लेयर बनता है, उसके थ्रू जो टॉक्सिक है वो अंदर नहीं जा पाता है, और अच्छे से उनकी टॉक्सिक की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, और बाकी जो न्यूट्रिएंट है उनकी एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। तो ये क्या करेगा, हमारा बहुत पॉजिटिव बहुत पॉजिटिव एनर्जी देगा, हमारे को बहुत अच्छा फील कराएगा, हम हर काम एनर्जी के साथ कर सकते हैं, हमें अलग तरह का एक मोटिवेशन मिलेगा। वहीं अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो प्रिवेंटिव लेयर जो है वो नहीं बनता है, और प्रिवेंटिव लेयर नहीं बनने की वजह से हमारे बॉडी में टॉक्सिन चला जाता है, और वो हमारे गट हेल्थ को बिगाड़ता है, हमें अच्छा फील नहीं कराता है। अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे, अपना लाइफस्टाइल मैनेज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी हम कंटिन्यू करते रहेंगे, तो हमारे बॉडी में शॉर्ट चेन फैटी एसिड रिलीज होते हैं, वो ओवरऑल वेलबींग हमें अच्छा फील कराने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं कार्डियन साइकिल की। तो जो कार्डियन साइकिल है वो हमारे बॉडी में इंटरनली चल रहा है, चलता रहता है। हम सुबह में जो भी हम ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, रात में क्या टाइमिंग है लेने का, सब हमारे बॉडी को अडेप्ट कर लेते हैं, और एक इंटरनली क्लॉक चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 8 बजे मैंने ब्रेकफास्ट किया तो मैं ये कोशिश करूंगी कि मेरा हर दिन का जो रूटीन है वो 7:30 से 8:30 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर का जो कार्डियन साइकिल है वो एक्टिव रहता है, और वो हमारे बॉडी के ग्रोथ, हमारे गुड बैक्टीरिया के ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारे बैलेंस को ठीक रखता है, हमारे जो सेल हैं हम ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारे डीएनए रिपेयर में हेल्प करता है, और हमारा एनर्जी को एकदम बहुत अच्छा रखता है, एकदम बूस्ट रखता है, हम इतने एनर्जेटिक होते हैं कि सारे काम करने का मन करता है, और हमारे ब्रेन पे पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं।
अगर वहीं पे हमारी कार्डियन साइकिल बिगड़ जाए, हमारे खाने का कोई टाइमिंग नहीं रहे, हम जब खा रहे हैं जब मन सो रहे हैं, उससे हमारा साइकिल डिस्टर्ब होता है। और ये हमारे गट माइक्रोब को, बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। इससे हमारे ब्रेन में नेगेटिव इफेक्ट आता है। साथ साथ में सुबह में हमारे इंटेस्टाइन, हमारे हमारे स्टमक में, गट में हमारा डाइजेस्टिव इंजाइम, डाइजेस्टिव फायर होता है। सुबह हमें बहुत भूख लगती है, उस समय क्या होता है, कहते हैं कि ब्रेकफास्ट हमेशा हैवी करना चाहिए। लंच जो है वो ब्रेकफास्ट से थोड़ा हल्का करना चाहिए, और डिनर उससे भी हल्का करना चाहिए, सो दैट कि हमारा जो बॉडी का जो अपना एक कार्डियन साइकिल है वो चलता ही रहे। लास्ट में जो हमारे गट फीलिंग है, हम अपने गट को सुने, गट को अच्छा रखे, उसके चार पिलर है। पहला, हम अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करें, हम स्ट्रेस को फिजिकल एक्टिविटी करके कम करें, हम अपने स्ट्रेस को मेडिटेशन करके कम करें, सो दैट कि जो हॉर्मोन्स है वो अपना बैलेंस बना रहे, उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम उन पे इफेक्ट ना करे, क्योंकि अगर स्ट्रेस होगा तो हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, हमारा डाइजेशन स्लो हो जाएगा। उनको इम्प्रूव करें, हम अपने स्ट्रेस को कम करें। साथ साथ में स्लीप, स्लीप जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हर चीज में स्लीप अच्छा रखना चाहिए स्लीप को। और अपनी जो डाइट है उसमें हम अच्छे से हेल्दी डाइट को चूज करें, हम अपना हेल्दी चॉइस रखें। कभी अगर हम नॉन वेज खा रहे हैं, एग खा रहे हैं, तो हमें व्हाइट एग को खाना चाहिए। और साथ साथ में हम अपने नट्स को इनकॉर्पोरेट करें, अपना डाइट को बहुत अच्छा रखें, फाइबर रिच डाइट ले, लो फैट ले। इससे क्या होगा कि हमारा गट हेल्थ अच्छा रहेगा, एंड सेकेंड फिजिकली हम एक्टिव रहें।